एक बार की बात है, बीरबल बीमार पड़ गया, जिसके कारण वो कई दिन तक दरबार में नहीं आया। जब ज्यादा दिन हो गए तो बादशाह को उससे मिलने की चाह होने लगी। उसे देखने की इच्छा लिए एक दिन बादशाह अपने 2 कर्मचारियों के साथ उसके घर पर आ गए। बीरबल ने जब बादशाह को देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका चेहरा कमल की तरह खिल गया। अकबर बादशाह और बीरबल आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। इस तरह बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया तो इसी बीच बीरबल को पाखाना टॉयलेट मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर निवृत्त होने हेतु चले गए। इसी बीच बादशाह के मन में बीरबल के बुद्धि लो परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवा दिए और उसके आने तक सब खामोश रहे। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने टॉयलेट से लौटकर आया और अपनी पलंग पर लेट गया। बादशाह उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर उधर की बातें छेड़कर उसे उलझाने लगे। बीरबल एक तरफ तो बादशाह की बातें सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उत्सुकता का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, हुजूर, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ बदल हो गया है। बादशाह अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या कुछ बदला हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई व मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर आ जाता है, परंतु वह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूँ तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह बीरबल की पहले जैसी चतुरता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उससे असली भेद प्रकट कर दिया।